प्रशंसित भारतीय अभिनेत्री तब्बू, जिनका जन्म 4 नवंबर 1971 को तबस्सुम फातिमा हाशमी के रूप में हुआ, ने अपनी असाधारण प्रतिभा और बहुमुखी प्रदर्शन से भारतीय फिल्म उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये जीवनी एक साधारण शुरुआत से लेकर हिंदी और क्षेत्रीय सिनेमा में पावर हाउस बनने तक की उनकी यात्रा की पड़ताल करती है। तब्बू का प्रारंभिक जीवन उनके परिवार के फिल्म उद्योग से जुड़ाव के कारण बना। जब वह छोटी थीं, तब उनके माता पिता जमाल हाशमी और रिजवाना का तलाक हो गया था और उनकी मां ने उन्हें और उनकी बहन फराह को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाशमी परिवार की मनोरंजन जगत में मजबूत उपस्थिति थी। शबाना आजमी, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता, तब्बू की चाची थी। इस पारिवारिक प्रभाव ने संभवतः कम उम्र से ही तब्बू की अभिनय में रुचि जगा दी। सिनेमा की दुनिया में कदम रखते ही तब्बू को प्रतिस्पर्धी प्रकृति के लिए मशहूर उद्योग में खुद को स्थापित करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। हिंदी फिल्म उद्योग में उनकी शुरुआत हम नौजवान 1985 से हुई, लेकिन केवल विजयपथ 1994 से ही उन्होंने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। फिल्म की सफलता ने तब्बू के लिए एक आशाजनक करियर की शुरुआत की। उनकी ब्रेकआउट भूमिका गुलजार द्वारा निर्देशित समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म माचिस 1996 में आई। आतंकवाद की चपेट में फंसी एक महिला के किरदार में तब्बू ने व्यापक प्रशंसा अर्जित की और विभिन्न भूमिकाओं के लिए मंच तैयार किया, जिन्हें वह निभाएंगी। जटिल भावनाओं को सूक्ष्मता और गहराई के साथ व्यक्त करने की उनकी क्षमता ने उन्हें असाधारण क्षमता के कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। शेक्सपियर के मैकबेथ के रूपांतरण मकबूल 2003 में निर्देशक विशाल भारद्वाज के साथ तब्बू के सहयोग ने उनकी अभिनय क्षमता को और अधिक प्रदर्शित किया। फिल्म की सफलता ने उन्हें एक सशक्त कलाकार के रूप में स्थापित किया, जो सूक्ष्म भूमिकाओं को आसानी से निभाने में सक्षम थी। इरफान खान के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को सराहना मिली और फिल्म ने इंडस्ट्री में उनकी स्थिति मजबूत कर दी। अपने पूरे करियर में तब्बू भूमिकाओं के प्रति अपने चयनात्मक दृष्टिकोण और मात्रा से अधिक सार को प्राथमिकता देने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी अनुकूलन क्षमता और अपने शिल्प के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए मुख्यधारा और समानांतर सिनेमा के बीच सहजता से बदलाव किया है। चांदनी बाग 2001 और अस्तित्व 2000 ऐसी फिल्मों के उदाहरण हैं जहां तब्बू का अभिनय अपरंपरागत और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कथाओं में डूबा हुआ था। जहां हिंदी सिनेमा उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, वहीं तब्बू का क्षेत्रीय सिनेमा में प्रवेश भी उतना ही प्रभावशाली रहा है। मलयालम सिनेमा में उनके काम ने, विशेष रूप से समीक्षकों द्वारा प्रशंसित काला पानी 1996 में, विविध भाषाएं और सांस्कृतिक संदर्भों में उत्कृष्टता हासिल करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। इस बहुभाषी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें एक अखिल भारतीय अभिनेत्री के रूप में खड़ा करने में योगदान दिया है। तब्बू की प्रशंसाओं में कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्मफेयर पुरस्कार और 2011 में उन्हें दिया गया भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री शामिल है। उनका करियर चुनौतियों से रहित नहीं रहा है, लेकिन खुद को फिर से खोजने और पारंपरिक कहानी कहने की सीमाओं को आगे बढ़ाने वाली भूमिकाएं चुनने की उनकी क्षमता ने उन्हें अलग खड़ा किया है। अपनी सिनेमाई उपलब्धियों से परे तब्बू ने एक निजी और आरक्षित निजी जीवन बनाए रखा है। उनका ऑफ स्क्रीन व्यक्तित्व विनम्रता और अपनी कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है। अपनी सफलता के बावजूद वह जमीन से जुड़ी हुई है और सेलिब्रिटी से अधिक कला के महत्व पर जोर देती है। अपने अभिनय करियर के अलावा तब्बू ने फिल्म उद्योग में विविध रास्ते तलाशे हैं। उन्होंने कैमरे के सामने और पीछे सार्थक सिनेमा में योगदान देने में अपनी रुचि दिखाते हुए फिल्म चांदनी बाग के निर्माण में कदम रखा। जैसे जैसे मनोरंजन परिदृश्य विकसित हो रहा है, तब्बू भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रासंगिक और सम्मानित व्यक्ति बनी हुई है। उनकी स्थायी अपील उन भूमिकाओं को चुनने की क्षमता में निहित है जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देती हैं और मानवीय भावनाओं की जटिलता का जश्न मनाती हैं। तब्बू की यात्रा उनकी प्रतिभा, लचीलेपन और भारत के सिनेमाई टेपेस्ट्री में योगदान का प्रमाण है।